दुर्ग भिलाई में पुलिस प्रशासन का भय अब अपराधियों के अंदर से समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। जहां सड़कों पे सिर्फ खून के छींटे नहीं बल्कि खून इस प्रकार से बहे जानो मानो जैसे पानी बह रहा हो। महिला की स्कूटी में आग लगा देता है। यही लोग जलाए थे दिनू साहू, उसका बेटा और एक और लड़का था, दोनों आज सुबह पकड़ाए थे। और उसके साथ में पूरा पुराना क्वार्टर के लड़के लोग को बुला के वो जो अंकल है ना, मेरे बेटी का पेट में लात मारे हैं और मेरे मौसा को तो पूरा मुर्दा के बराबर छोड़ दिए हैं। मारी सवाई घुस के खूने खून हो गए, मोर अंगना मोर घर वो एकदम घर में घुस के मारे, जेकर घर गाड़ी चलाए थे करवर नहीं मोर आदमी लग। तो आपने देख लिया कि आखिरकार कैसे दो पक्षों के बीच में ये विवाद हुआ, कैसे इस विवाद में न केवल परिवार वालों को बल्कि पड़ोसियों के ऊपर भी जमकर हमला किया गया। दुर्ग भिलाई में पुलिस प्रशासन का भय अब अपराधियों के अंदर से समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीते दिन जामुल थाना अंतर्गत से एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मैं मुस्कान। और ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये तस्वीरें बीते रात जामुल थाना अंतर्गत के घासीदास नगर के वार्ड नंबर 23 से निकल के सामने आए हैं, जहां एक मामूली विवाद ने ऐसा खूनी रंजिश किया, जहां सड़कों पे सिर्फ खून के छींटे नहीं बल्कि खून इस प्रकार से बहे जानो मानो जैसे पानी बह रहा हो। तो सोच लीजिए कि जिनका खून ऐसे बहा है तो उन व्यक्तियों की क्या हालत होगी। इस पूरे मामले की आखिरकार शुरुआत कैसे हुई उसकी बात कर लेते हैं। जहां बॉम्बे आवास में रह रही एक महिला के घर में एक युवक जाता है और उस महिला की स्कूटी में आग लगा देता है। 4 दिन पहले उसने महिला की स्कूटी में आग लगाई, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था, मगर कल यानी 16 जून को ही उसको जमानत मिली और जमानत मिलते साथ ही उसके अंदर पुलिस प्रशासन का डर नहीं देखा गया, बदले की ऐसी भावना देखी गई जिसने सबको भयभीत करके रख दिया। जहां वो जमानत मिलते साथ ही महिला के घर पहुंचा और महिला के घर पहुंचने के बाद उसने मारपीट शुरू कर दी। आरोपी के साथ उसके पिता भी मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। और इस मारपीट में ना केवल बड़े बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाया गया बल्कि महिलाओं को, 1.5 साल के बच्चे तक को मारा गया। और यही नहीं, इसी के साथ गर्भवती महिला को भी मारा गया है। कुछ दिनों पूर्व भी ऐसा ही विवाद हमें दुर्ग के भी इलाके से देखने को मिला था, जहां पे दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुआ था। वैसा कुछ एक और तस्वीर अब भिलाई के जामुल से निकल के सामने आया है, जहां पे इतनी बेरहमी से लाठी डंडे चलाए गए, इतनी बेरहमी से वहां पे मारपीट की गई कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों पे खून फैले हुए हैं। अलग अलग जगह पे खून के कतरे नहीं बल्कि कितना ज्यादा वहां पे खून देखा जा सकता है। खून वहां पे पानी की तरह बह रहा है। ये जो तस्वीर है ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली तस्वीर है। तो अब ऐसे में पीड़िता महिला से ही आप सुनिए कि क्या कुछ पूरा मामला था और कैसे इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। मेरा पहले गाड़ी जला था, ठीक है, यही लोग जलाए थे दिनू साहू, उसका बेटा और एक और लड़का था, दोनों आज सुबह पकड़ाए थे। हम लोग को पुलिस वाला नहीं बताया कि ये दोनों लड़का पकड़ाए। हम लोग कागज जमा करने के लिए आए ना, तो हम लोग को पता चला कि दोनों अंदर है करके। फिर उसके बाद हम लोग चले गए। फिर ये लोग बोले कि 4 बजे दुरुक जाएंगे करके। दुरुक गए तो ये लोग छोड़ा उड़ा के ला लिए। फिर शाम को लड़ाई झगड़ा किए। हम लोग फिर आए थे यहाँ थाना, तो ये लोग रिपोर्ट नहीं लिखी। तो रिपोर्ट नहीं लिखे तो हम लोग चले गए, बोले रिपोर्ट नहीं लिखेंगे करके नहीं लिखे, हम लोग चले गए। फिर उसके बाद फिर डबल झगड़ा हुआ तो लोग मारपीट किए और दिनू सबसे पहले मारा, दिनू और उसका बेटा, और उसके साथ में पूरा पुराना क्वार्टर के लड़के लोग को बुला के वो जो अंकल है ना, उसको चाकूबाजी वही लोग किए हैं। और कौन कौन चाकूबाजी किया, किस किस को लगा है? मेरे घर मेरे दामाद को लगा है, मेरे बेटी का पेट में लात मारे हैं और मेरे मौसा को तो पूरा मुर्दा के बराबर छोड़ दिए हैं। उसका हौसी भी नहीं है। और एक और है, वो लड़का को भी यहाँ चाकूबाजी किए हैं और खुद से आके मार के लोग खुद अंदर हो गए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि पीड़िता महिला का क्या कुछ कहना है, इसी के साथ एक और पीड़िता महिला किस प्रकार से रो के अपना गम जाहिर कर रही है वो भी आप जरूर सुनिए। मारी सवाई घुस के खूने खून हो गए, मोर अंगना मोर घर वो एकदम घर लाठी पीटी ने और बाहर के लड़का थे मैंने पूरा चाकू मार दे और दिनू है, अंशु है, ओकर दादा है, ओकर दादी है, ओकर पत्नी दे है, रोहनी है, ये मन पूरा मिल के मारे। बाहर के लड़का मन 10-12 जन मार के चाकू मारे। मोर आदमी मोर बेटा बेहोश, एकदम बेहोश है मोर आदमी मोर बेटा। घर में घुस के मारे, जेकर घर गाड़ी चलाए थे करवर नहीं है तो मोर आदमी ला फालतू मारे मोर आदमी ला। यदि आदमी बारी डल आदमी तो मोर आदमी ला उतना दूर मारे। गाय गरुआ का एकदम पीटे मोर आदमी मोर बेटा ला। कुछ गलती नहीं, कोई कुछ नहीं है कर देती मोर आदमी। मोर आंगन में गाड़ी रखा थी, बारी गिरे तेकर दुश्मनी में आए मन आए। और मोर आदमी कोई है कुछ नहीं, ओकर बेटा है, दिनू है, अंशु है,
हमर भाजा इतना बड़ा टंगा है। हाँ कोनो मोर आदमी मोर बेटा कहूँ का नहीं है, एकदम नहीं है। तो आपने देख लिया कि आखिरकार कैसे दो पक्षों के बीच में ये विवाद हुआ, कैसे इस विवाद में ना केवल परिवार वालों को बल्कि पड़ोसियों के ऊपर भी जमकर हमला किया गया, जिसमें 15 से 20 लोग घायल हुए हैं और अभी सारे ही लोगों का इलाज चल रहा है। सारे लोगों को अब शंकराचार्य में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और कई से लोग काफी ज्यादा गंभीर हालत में भी है। तो ऐसे में अब पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्यों दुर्ग पुलिस द्वारा अपराधियों के अंदर भय नहीं पैदा हो पा रहा है। आखिर क्यों पुलिस प्रशासन अपराध के जो मामले उसे कम करने में नाकाम साबित हो रही है। एक तरफ जहां दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल के अंदर तो भेज दिया, मगर जैसे ही वो जेल के बाहर आया तो उसके अंदर पुलिस प्रशासन का डर होना चाहिए था, मगर उसके अंदर डर नहीं, उसके अंदर ऐसे बदले की भावना थी जिसमें उसने ना जाने कितने लोगों को मारा, कितना ज्यादा खून बहाया और कितनी ज्यादा ये जो खूनी खेल है ये खेला गया है भिलाई के जामुल में। तो ऐसे में ये एक मामला नहीं है, आए दिन ऐसे कई से मामले निकल के दुर्ग भिलाई से सामने आते रहते हैं, जहां अपराध अब अपनी अंतिम चरण पे जाते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में दुर्ग भिलाई में अपराध के मामले बढ़ना काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि ऐसे में शहर का जो माहौल है वो काफी ज्यादा खराब हो सकता है और लोगों के अंदर काफी ज्यादा डर हो सकता है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले के ऊपर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने का विषय रहेगा। तो अब इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।